तो किसी ने पूछा है कि लव मैरिज है अच्छी कि अरेंज्ड मैरिज? तो वैसे तो कहना बहुत मुश्किल है। बहुत सारी अरेंज्ड मैरिजेस भी बहुत बढ़िया रहती हैं और बहुत सारी नहीं भी रहती। ऐसे ही लव मैरिजेस का है, कुछ सक्सेसफुल होती हैं, कुछ नहीं होती। लेकिन ये समय के साथ कई चीज़ें बदल जाती हैं। जब मैं बहुत छोटा था तो उस ज़माने में जो गाँव में शादियाँ होती थी, तो कोई ऑप्शन नहीं था। ये लव मैरिज तो होता ही नहीं था। ये इसका कहीं ज़िक्र ही नहीं आता था। तो जन्म कुंडली मिलाई जाती थी और लड़का और लड़की ने एक-दूसरे को देखा भी नहीं होता था। तो चिट्ठी लिखते थे कि भई चैत के महीने 15 गते तेरी शादी है लड़के की, तो तू छुट्टी लेके आ जा। तो एक तो वो ज़माना था। फिर थोड़ा-थोड़ा बदला कि भई शक्ल देखी जा सकती है। तो फिर लड़का लड़के वाले जाते थे, लड़की वाले के यहाँ, लड़की चाय-वाय सर्व करती थी, तब वो समय आया। लेकिन शादी के बाद फिर लड़की को मतलब उसको पसंद ना आए तो छोड़ सकती है, उसके साथ कोई बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, तो उसके पास कोई ऑप्शन हो, ये भी बिल्कुल नहीं था। ये अभी जो है ना कि भई तलाक हो सकता है, दूसरी शादी हो सकती है। तो मेरे ज़माने में लड़की की दूसरी शादी हो ही नहीं सकती थी। तो लड़की ने लड़के को छोड़ दिया, ऐसा तो ख़ैर बहुत कम सुनने को मिलता था, पर लड़के ने लड़की को छोड़ दिया, ये काफ़ी ज़्यादा था। तो अभी मेल डोमिनेटेड तो समाज रहा ही है ना, पर अभी-अभी परिस्थितियाँ बदल रही हैं, अभी लड़कियाँ भी पढ़ रही हैं, उनकी अवेयरनेस बढ़ रही है। फिर ये जब से ये इंटरनेट वग़ैरह आया, तो ये स्मार्टफ़ोन, कम्युनिकेशन बहुत फ़ास्ट हो गया, तो पूरी दुनिया में कहाँ क्या-क्या हो रहा है ये भी अवेयरनेस रहती है सबको। तो अभी लड़कियों के ऑप्शन थोड़ा-थोड़ा बढ़े हैं। फिर भी देखने में ये आता है कि बहुत सारी लड़कियाँ जो पढ़ाई-लिखाई कर रही हैं, उनका ये सपना नहीं होता कि आत्मनिर्भर हो जाएँगे, मैं पहले अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँगी। कल के दिन ऐसी स्थिति आए कि मुझे शादी हुई और नहीं चली तो अलग होना पड़े तो मेरे पास ऑप्शन हो। अभी भी ये बहुत कम है, देहाती इलाकों में बहुत कम है, लड़कियाँ पढ़ तो रही हैं, लेकिन वो डिग्री शायद केवल इसलिए कि शादी में थोड़ा-सा मदद मिलेगी, भाई लड़की पढ़ी-लिखी है, बीए है, एमए जो भी है। लेकिन वो आत्मनिर्भर होने के लिए पढ़ाई कर रही हो, कम सुनने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में मेरे विचार से तो एक तो आत्मनिर्भर होने चाहिए दोनों, लड़का और लड़की। आज के ज़माने में ये सेफ रहेगा मतलब और दूसरी बात ये कि एक-दूसरे से जान-पहचान पहले से हो और काफ़ी टाइम तक वो एक-दूसरे को देखते रहें अलग-अलग स्थितियों में, अगर ऐसा हो सके तो सबसे बढ़िया। तो मैं अपने कुछ दोस्तों के बारे में बता सकता हूँ। तो एक दोस्त हैं मतलब दोनों लड़का भी लड़की भी, 12 साल तक उन्होंने शादी नहीं की। वो एक-दूसरे को अलग-अलग परिस्थितियों में देखते रहे, बीच-बीच में साथ होते थे फिर अलग हो जाते थे और दोनों ही आत्मनिर्भर थे, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं था। लेकिन 12 साल लगे उनको ये फैसला करने में कि चलो तो अब शादी कर लेते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग अगर बहुत बढ़िया हो, तो तब ये मैटर नहीं करता कि लड़की आत्मनिर्भर है कि नहीं है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है।
वो भी ठीक है, लेकिन अब अंडरस्टैंडिंग अभी है, हो सकता है आगे ना हो। शादी से पहले और शादी के बाद बहुत फ़र्क पड़ जाता है। जब तक शादी नहीं हुई, तब तक व्यवहार कुछ अलग प्रकार का होता है, लड़के का भी, लड़की का भी, क्योंकि अभी अनसर्टेनिटी है। शादी होते ही दोनों मतलब एक-दूसरे पे अधिकार जताने लगते हैं। तो अब अगर लड़का जॉब कर रहा है, लड़की घर का ही काम करती है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है इनकम कमाने का, तो फिर बहुत जगह ये भी होता है कि लड़का वैल्यू समझता नहीं है, कि वो घर पे कितना काम कर रही है इत्यादि। तो ऐसी स्थिति में अगर लड़की के पास भी ऑप्शन हो, मेरे विचार से मतलब मैं अगर लड़की होता, तो मैं तो यही करता कि मैं आत्मनिर्भर हो जाऊँ पहले, उसके बाद तो खतरा नहीं है। अब लड़के के साथ अगर चली ठीक ज़िंदगी तो ठीक है, नहीं चली तो नहीं चली, अलग हो जाएँगे। मुझे बहुत साल पहले एक लड़की मिली और वही हुआ, शादी हुई, एक बच्चा भी हुआ, खटपट हो गई, लड़की की भी जॉब थी। नेचर अच्छी थी लड़की की काफ़ी, पर अब पता नहीं क्या हुआ तो लड़की अलग हो गई उससे, उनका तलाक हो गया। अब उसके पास बच्चा भी था छोटा और अभी उसको अकेले रहते हुए मेरे ख़्याल से 8-10 साल हो गए थे। उसकी उम्र हो गई थी 34-35 और वो कहने लगी कि बस एक चीज़ की कमी है, एक और किसी से मेरी अभी दोस्ती हुई है, काफ़ी टाइम से है। अभी मैं शादी नहीं कर रही हूँ क्योंकि एक चीज़ की कमी है। तो हमने पूछा भई मेरे साथ एक और भी थे, हमने कहा क्या कमी है कि मकान भी बनाना है मुझे अपना। जॉब है, पैसे भी हैं कुछ जमा, लेकिन मैं मकान भी अपना बनाना चाहती हूँ। जब मकान भी बन जाएगा, तब मैं शादी करूँगी। तो अब ये तो है सांसारिक पक्ष। अगर दोनों साधक हैं, तब दूसरी बात है। तब हमें शिव-पार्वती जी की कहानी से मदद मिल सकती है। तो कहते हैं कि शिव जी ध्यान में बैठे थे, बहुत गहरे ध्यान में और ये पार्वती अ, सेवा करती थी। उस ज़माने में ऐसा होता होगा कि कोई योगी है, तपस्या में लीन है, तो उसकी सेवा सेवा करने के लिए लड़कियों को भेजते थे। पता नहीं उसकी परीक्षा के लिए भी भेजते थे या क्यों? पर पार्वती मोहित हो गई शिव जी पे। अब वो जब जाए तो ध्यान में बैठा रहे। एक दिन आँखें खुली थी शिव जी की। पार्वती जी को लगा कि अब यही मौका है। उसने बोल दिया कि मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। अब कब से मेरे मन में है और मैं तो आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो शिव जी ने अब बहुत सारी कहानियाँ हैं शिव जी और पार्वती जी की, पर एक कहानी ये भी है। तो शिव जी ने कि पार्वती जी की तरफ देखा और बोला कि अभी तो अशुद्ध है। मैं शादी कर लेता तेरे से लेकिन तू अशुद्ध है अभी, तुझे शुद्ध होना है। शुद्ध हो जाएगी तो तब सोचेंगे। तो पार्वती समझ गई, पार्वती जी ने कहा शुद्ध होने आपका मतलब है कि मैं ध्यान करूँ? कि हाँ, ध्यान भी कोई छोटा-मोटा नहीं, बहुत गहरा। तो कहानी कहती है कि 10,000 साल तक पार्वती जी ने ध्यान किया। अब सिम्बॉलिक होगा कि 10,000 साल में आम आदमी जितना मेडिटेशन कर सकता है, जहाँ पहुँच सकता है, उतना गहरा, किया तो कुछ ही साल होगा। उसके बाद कि शिव जी गए पार्वती जी के पास, क्योंकि शिव जी के अंदर ये शक्ति आ गई थी कि वो अपनी जगह में बैठे-बैठे पता कर लेते थे कौन व्यक्ति किस स्थिति में है। तो पार्वती अभी किस स्थिति में है उनको पता चल गया। तो वो गए और तब कहते हैं शिव जी ने ये रिक्वेस्ट की कि आप तैयार हों अभी भी, तो अब हम शादी कर सकते हैं। तब उनकी की शादी हुई और शादी का मकसद ये था कि हम दोनों एक साथ रहते हुए ध्यान में और आगे बढ़ेंगे। और शिव जी ने विज्ञान भैरव तंत्र में ऐसे कुछ सूत्र दिए कि जो शादीशुदा लोग हैं, वो कैसे ये जो आकर्षण की ऊर्जा है, इस ऊर्जा का उपयोग करें ध्यान में आगे बढ़ने के लिए।
तो अगर आप मेडिटेशन वाले हैं, तब शायद सबसे जो मुख्य पक्ष है, वो आर्थिक भी नहीं है, वो ये है कि यात्रा क्या है? पहले तो आपकी यात्रा क्या है लड़के की, और फिर लड़की की यात्रा अगर है आध्यात्मिक तब तो बहुत बढ़िया, लेकिन नहीं है और आप शादी भी करना चाह रहे हो, तो पहले इंश्योर करना पड़ेगा या आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि आप धीरे-धीरे उसको इस तरफ ला सकते हो। और ऐसे ही अगर आप लड़की हो, आप साधना में ही आगे बढ़ना चाह रही हो, आपको ऐसा साथी चाहिए जो साधना में आपकी मदद करे, खुद भी साधना करे और कम से कम दखल ना दे, तो फिर आप क्या उसको तैयार कर सकती हो अगर वो साधक नहीं है, तब ये पक्ष सबसे ज़्यादा मुख्य हो जाता है और इसमें तब टाइम लगेगा, एक-दूसरे को जाँचना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो बाकी तो संसार है, वासना है। बहुत सारे लोग वासना की पूर्ति के लिए ही करते हैं शादी भी। लेकिन ये जो स्त्री-पुरुष का संबंध है, अगर शिव जी की बात सुने, तो ये आपको और गहरे ध्यान में भी ले जा सकता है, अगर दोनों ही साधक हों और दोनों ही शादी इसलिए कर रहे हों कि ये जो अपोज़िट एनर्जीज़ हैं, यिन और यांग की, ये मिलकर के कंप्लीट सर्कल बन सकता है। वो भी एक मार्ग है अध्यात्म में आगे बढ़ने का। तो मेरे ख़्याल से अब मैं जो बोल रहा हूँ, जितने लोग इस चैनल से जुड़े हैं, वो तो सब अध्यात्म वाले ही हैं ज़्यादातर। तो फिर आपके लिए तो मेरे ख़्याल से मुख्य बात ये है कि आपका जो पार्टनर है, वो इस यात्रा में है कि नहीं है? उसको अगर आप तैयार कर सकते हो, तभी उसके साथ रहने का फ़ायदा है। तो तभी शादी का फैसला लेना चाहिए।